કોટડા ટાઈમ્સ ન્યૂઝમાં તમારું સ્વાગત છે। આપને જણાવીએ કે દાંતાના કુંડેલ ગામમાં આજે એસએસ પરિવાર એટલે કે સ્વદેશી સ્થાનીય પરિવારની જે બેઠક રાખવામાં મીટિંગ રાખવામાં આવેલી હતી તેમાં લખનૌથી અલગ અલગ ગામથી અને અલગ અલગ રાજ્યથી અહીંયા જે વ્યક્તિઓ આવેલા છે તેની સાથે વાતચીત કરીશું કે તેઓ એસએસ પરિવાર એટલે કે પ્રોડક્ટ જે છે તેને લઈને દાંતા તહેસીલ અને ડીસા તહેસીલ પછી સતલાસાના આમ ત્રણેય તહેસીલોમાં જે પ્રોડક્ટ ચાલુ કરવાના છે અને તે ઘર સુધી લોકોને પહોંચે તે રીતના છે તેને લઈને અમે અહીંયા વાતચીત કરીશું। અમારી સાથે જોડાયા છે લખનૌથી गिरीश भाई। नमस्कार जी। नमस्कार जी, आप बताइए आप इस यहाँ किस मकसद से आए हैं वो? जी, वंदे मातरम। हम लोग यहाँ पर स्थानीय स्वदेशी परिवार की योजना के क्रियान्वयन से संबंधित गोष्ठी हेतु आए हैं। हमारा सभी का गुजरात प्रवास का यह दौरा है। इस दौरे में ये बनासकांठा जिले के दाता तहसील में आज ये गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें कि हमारे सभी केंद्रीय स्तर के साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत भाई चौधरी जी, आदरणीय धर्मेंद्र जी, आदरणीय दिनेश भाई काका जी, मान सिंह भाई चौधरी जी और अपने गुणवंत भाई चौधरी जी, कमलेश भाई जी, चिमन भाई जी, अन्य सभी साथियों के नेतृत्व में, सभी के मार्गदर्शन में सभी प्रचारक साथियों का एक गोष्ठी का आयोजन किया गया था, जिसमें कि योजना का क्रियान्वयन किस तरीके से हो, कैसे हम स्थानीय स्वदेशी के प्रोडक्ट को उपलब्ध करा पाएँ, कैसे इस योजना को हम धरातल पे प्रयोग कर पाएँ, कैसे यह योजना संभव है, इस विषय में चर्चा की गई, गोष्ठी की गई। और इन सभी के मध्य में आकर के हम बड़ा हर्ष का अनुभव कर रहे हैं कि यहाँ के जो प्रचारक साथी हैं वो धरातल पे घर घर तक स्थानीय स्वदेशी प्रोडक्ट को उपलब्ध कराने में, स्थानीय उत्पादों को उपलब्ध कराने में अपना अमूल्य योगदान देंगे जी। इसी के और ये संस्था है या कंपनी है वो बताएंगे? जी, संस्था स्थानीय स्वदेशी परिवार 2013 एक्ट कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है, लेकिन संस्था कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होने के साथ साथ आपको संस्था के अनुरूप जो कि अपने दायित्व हैं, प्रचारक साथियों के जो दायित्व हैं, राज्य प्रचारक, खंड प्रचारक है ना, एनजीओ के माध्यम से हर घर तक रोजगार पहुंचाने के ऊपर काम कर रही है। जी, ये जो स्वदेशी परिवार जो है वो संस्था कितनी सालों से चल रही है वो बताएंगे? जी, स्थानीय स्वदेशी परिवार यद्यपि जो ये विचार है ये तो स्वतंत्रता से पहले से ही ये विचार चल रहा है, स्वदेशी से स्वावलंबी भारत की ओर, लेकिन जो ये हमारी संस्था का जो रजिस्ट्रेशन है वो नवंबर 2020 में किया गया है, जो कंपनी एक्ट 2013 के तहत रजिस्टर्ड है। जी, और इस संस्था का मेन सदस्य कौन है वो विस्तार से बताएंगे? जी जी, विस्तार से सदस्य के लिए धर्मेंद्र जी आप विषय अवगत कराएंगे। जी, देखिए जो प्रश्न आपका है इसमें मेन सदस्य जैसी कोई चीज़ है नहीं। हाँ, प्रत्येक स्तर पर मोहल्ला प्रचारक तक जुड़े साथी वो सभी मुख्य हैं, क्योंकि हमने ये कहा है कि संस्था का प्रत्येक प्रचारक ही संस्था है। और इस संस्था का मूल उद्देश्य ये है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो आबादी है, ग्रामीणांचल में उसके उत्थान के लिए हम बात करना चाहते हैं। गांव गरीब मजदूर किसान की बात करना चाहते हैं। भारत की एक बड़ी समस्या है बेरोजगारी, जो नौजवान बेरोजगार हैं उनकी बात करके भारत समृद्धि की ओर बढ़ रहे हैं। और हमारी राजीववादी विचारधारा, राजीव भाई का जो संकल्प था कि भारत समृद्धि हम गांव उत्थान के माध्यम से ही कर सकते हैं, छोटे छोटे उद्योगों के माध्यम से कर सकते हैं, तो उसी मिशन को लेके हम सभी लगभग 13 राज्यों के साथ ही राजीववादी विचारधारा को लेके आगे बढ़ रहे हैं। हमें इस बात की खुशी है कि विचारधारा राजीववादी हम लेके चले हैं और बहुत जल्दी कम समय में हमने बहुत ज़्यादा राज्यों में 13 राज्यों में पहुँचे हैं। और पूरा लक्ष्य ये है कि 30 नवंबर जब तक आए तो हम संपूर्ण भारत में राजीववादी विचारधारा को लेके जा पाएँ और ग्रामीण अंचल में जितनी भी व्यवस्थाएं अव्यवस्थित हैं वो सही तरीके से सुचारू रूप से चला पाएँ। आप कहाँ से है सर? जी, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। और नाम क्या है आपका? धर्मेंद्र सिंह गुरु नाम है। बराबर। और इस संस्था का जो है वो क्या मकसद क्या है? मूल उद्देश्य जैसा कि मैंने आपको बताया कि गांव क्षेत्र से जुड़ी आबादी का हम किस तरीके से, किसानों का, बेरोजगारों का और उनका हम उत्थान किस तरीके से कर सकते हैं। मूल उद्देश्य गांव क्षेत्र में जो उत्पादन हो रहा है उसकी मैन्युफैक्चरिंग करा के हम उसका उचित मूल्य किसानों को कैसे दिला सकते हैं, ये संस्था का मूल उद्देश्य है। तो उनकी मैन्युफैक्चरिंग हो और शहर में क्वालिटी वाली चीज़ें वहाँ जो खपत हो रही हैं उनको उपलब्ध कराई जा सके।
गांव से कच्चा माल न जाए, यहीं मैन्युफैक्चरिंग हो और वो शहर में जाके बिक्री हो, જી ये मूल उद्देश्य है। તો દોસ્તો તમે જોયું કે અહીંયા જે લખનૌથી જે મિત્રો છે તે આવ્યા છે અને એસએસ પરિવારને લઈને મોટામાં જે મોટો ઉદ્યોગ ચાલુ કરવા જઈ રહ્યા છે અને તે પણ દાંતા તહેસીલ અને 3 તહેસીલની અંદર. તો આ છે કુંડલ ગામની અંદર મિટિંગ હતી અને હું છું રિપોર્ટર પ્રકાશ ડામોર. નમસ્કાર.